नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वाराणसी दौरा। जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 30 मई शाम 7 बजे दूसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन पर जीत की दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंसा और आतंकमुक्त माहौल का निर्माण जरूरी। क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए आपसी भरोसा पैदा करने पर जोर। गरीबी के खिलाफ साझा लड़ाई के सुझाव का भी किया जिक्र। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग ने संभाला मुख्यमंत्री का पदभार। गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में राज्यपाल गंगा प्रसाद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। ओडिशा में नवीन पटनायक 5वीं बार 29 मई को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर कसा शिकंजा। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद सीबीआई ने आज पेशी के लिए किया समन। राजीव कुमार पर घोटालों के सबूतों को मिटाने का है आरोप। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों का आभार जताया। लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव के समय इतना निश्चिंत होता होगा जितना मैं था। इस निश्चिंतता का कारण आपका परिश्रम और काशीवासियों का विश्वास था। उन्होंने कहा कि नतीजे और मतदान दोनों समय वो निश्चिंत थे और केदारनाथ में बाबा के चरणों में बैठ गए थे। जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कई लोग हैं, कितने कार्यक्रम किए, मुझे जानकारी मिलती थी कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किसने प्रकार से यहां एक प्रकार से चुनाव को लोकोत्सव बढ़ा दिया गया है। देश के लिए भी और पूरे चुनाव अभियान में बहुतेक मात्रा में मैं कह सकता हूं कि तू मैं का तत्व बहुत कम था, अपनत्व का माहौल ज्यादा था। इस चुनाव में अलग अलग दलों के जो साथी मैदान में थे, इस चुनाव में जो निर्दलीय साथी मैदान में थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने तरीके से काशी की गरिमा के अनुकूल इस चुनाव को अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। वे भी अभिनंदन के अधिकारी हैं और इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से जो अन्य उम्मीदवार थे उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा।
चुनाव में प्रशासन को बहुत कठिनाइयां रहती हैं, बहुत परिश्रम रहता है। देश भर का मीडिया वर्ल्ड भी यहां आता था, तो स्थानीय मीडिया के लोगों से ही भरोसे वो चलते थे। एक प्रकार के उनको भी काशी का रिपोर्टिंग करना और देश भर से आए हुए मीडिया को संभालना, ये अपने आप कर रहे थे। मैं इस मीडिया जगत के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस चुनाव में जब कार्यकर्ताओं के साथ मेरा मिलना हुआ था, तो उस दिन मैंने कहा था कि यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा, लेकिन ये चुनाव हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी लड़ेगा। और आपने एक प्रकार से अपने भीतर की शक्तियां एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के रूप में ही आपने इसको अपने अंदर समाहित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, यह हैट्रिक छोटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव का गरीब व्यक्ति भी देश की सही दिशा के बारे में सोचता भी है और उस दिशा में चलता भी है। ने निष्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी, ताकत दी थी। लेकिन 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, ये हैट्रिक छोटी नहीं है जी। ये तत्कालीन किए गए निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब परिवार का व्यक्ति भी भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, इसके विषय में सोचता भी है और उसी की दिशा में चलता भी है और देश को चलने के लिए प्रेरित भी करता है। उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन 3 चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाताकीय व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। और 3 चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, 3 चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ होगा जिसमें कोई प्रत्याशी अपने नामांकन के बाद वहां की जनता पर भरोसा करके वापस आ गया होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बरोड़ा और काशी चयन करने का समय आया। मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर करे बगैर कहा कि मैं काशी का सांसद रहना पसंद करूंगा। और मित्रों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता क्या होती है, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो चुनौतियां का सामना करने में विश्वास करता हो, काम न दिखाई पड़ना हो तो काम ढूंढने में विश्वास करता हो, और काम और चुनौतियों को सांगोपांग रूप से पार कर यशस्वी तरीके से देश को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हो।
इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी आंख बंद कर आप देखिए 2014 का काशी और आज का काशी, कितना बड़ा अंतर काशी के इसमें आया है। और काशी अन्य क्षेत्रों जैसा काशी नहीं है। कोई और मत क्षेत्र होता तो बहुत सरल होता है। काशी ये विश्व की सबसे पुरातन नगरी है। पूरे विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाली ये नगरी है। यहाँ के संस्कार, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की आध्यात्मिक और ज्ञान की ऊंचाई, ये सारी चीजों को संभालना, संजोना, आगे बढ़ाना और उसके साथ आधुनिक काशी का विकास का काम करना, मित्रों, ये बहुत बड़ी मेहनत की पराकाष्ठा करके हर एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, बिना मूल्य और आदर्शों से झुके हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसे मूर्त रूप पर धरातल पर उतार करके संगठन को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो तस्वीर हम सबके सामने उभर करके सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें स्वयं अर्जित कर ले, यह अद्भुत करने वाला है। एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है, हर एक कार्यकर्ता को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। मैं इस अवसर पर पूरे चुनाव में संगठन की पूरी रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर 24 घंटे हम कार्य करके हर एक कार्यकर्ता को मैदान में एक सेनापति के रूप में तैयार कर सकें, इस दृष्टि से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस रणनीति के साथ सभी कार्यकर्ताओं को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर काशी के अब सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इससे पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर में रहे। और वाराणसी से जुड़े हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शौरान। रवींद्र, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन, इसके बाद अब नजरें टिक गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, और इसे लेकर लोगों के उत्साह की तस्वीरें भी आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। कब तक ये रोड शो शुरू हो सकता है? देखिए प्रीति, जिस तरीके से आज सवेरे से ही प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए हैं तो लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम मतदाता और जो जनमानस है वो लबरेज है उत्साह से। और क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद 2019 का चुनाव जीतने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहली यात्रा है जो कि बनारस में उन्होंने की है, और डेजिग्नेट जब प्रधानमंत्री हुए हैं, और 30 तारीख को क्योंकि उनको शपथ लेना है तो उसके पहले उन्होंने बाबा विश्वनाथ का और अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, भगवान विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा कर उनका आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर देखिए जनता में इतना ज़्यादा उत्साह है कि 42-43 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है, और सड़क के दोनों तरफ लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री के दर्शन मात्र करने के लिए, उनको देखने के लिए लगातार सवेरे से लाइनों में लगे हुए हैं। और जिस रोड से उनका काफिला गुजरा है, चाहे वो बंद गाड़ी में गुजरा हो, लेकिन लोग उत्साह से इतने लबरेज हैं कि उनको देखने के लिए यहाँ पर सवेरे से खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी बात कही कि जब हुकूमत, जो सरकार होती है, वो अपना काम करती है और कार्यकर्ता उसी काम को जब जनमानस तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, और उसके माध्यम से जो फीडबैक मिलता है उस पर फिर काम कर सरकार करती है। और वही कार्यकर्ता और कार्य यानी कि सरकार के काम मिलकर जिस तरीके से वंडर करते हैं, आज जो परिणाम आया है पूरे देश में, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने पूरे देश के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि जितना भरोसा उन लोगों ने प्रधानमंत्री पर दिखाया है, बीजेपी पर दिखाया है, उसी भरोसे को पिछले 5 साल में उन्होंने कायम रखा है, और आने वाले वक्त में बल पर, जैसा उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चिंत था मैं, और एक तरह से हर कार्यकर्ता को उन्होंने कहा कि वो खुद नरेंद्र मोदी बन गए और इसीलिए इतनी बड़ी जीत भी हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवींद्र, इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शौरान ने यहाँ का जायजा लिया।
मोदी जी क्या उम्मीद है? जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं पूरे भारत में रोशनी आ गई है, बनारस में रोशनी आ गई है। 6 लाइन 4 लाइन मोदी जी की देन है। महिला का सम्मान मिला, सिलेंडर चूल्हा फ्री में मिला, घर घर आवास मिला, घर घर शौचालय मिला। जीते हैं, अच्छाई के लिए जीते हैं। आगे प्रधानमंत्री हो गए तो हाँ, तो प्रधानमंत्री हो गए हैं कि जैसे कि हम लोग का हर चीज कर सके, जल्दी अच्छा ही है हम लोग के लिए। सुविधा बहुत कुछ कर चुके हैं, आगे भी सुविधा ही होगा। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं, बनारस में जीतने के बाद पहली बार आए हैं, लोगों को जो अगले 5 साल है उसमें ज़्यादा उम्मीदें इस बार हैं, क्योंकि पिछली बार एक सांसद के तौर पर वो चुनाव लड़े थे। इस बार प्रधानमंत्री जब 5 साल रहे हैं उसके बाद वो चुनाव लड़े हैं, तो जाहिर है लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से पिछले 5 बरस में यहाँ विकास के काम हुए हैं, लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 5 बरस में और ज़्यादा विकास होगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बनारस को क्योटो बनाया जाना चाहिए, उसकी तरफ दिशा में और ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे। पिछले 5 बरस में यहाँ काफ़ी काम हुआ है, सड़कों को चौड़ा किया गया है, बिजली की जो तारें थी उनको अंदर किया गया है, डेवलपमेंट के अलग काम किए गए हैं, रोज़गार के लिए कई यहाँ पर काम हुए हैं। उन सब को ध्यान में रख के लोगों को और उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरे विश्व पटल भर भारत का जो नाम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए काशी में भी जो विकास है वो और तेज़ी से बढ़े, रोज़गार के साधन उपलब्ध हों, शिक्षा, मेडिकल और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर ज़्यादा काम किए जाएँ। और ख़ास तौर पर बुनकर जो समाज और महिलाएं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं। बुनकर समाज का कहना है कि अब जो उनको तकलीफ़ें आती हैं उनको भी दुरुस्त किया जाए, उनको दूर किया जाए, जिससे कि रोज़गार का जो स्वरोजगार उनका है उसको और आसानी से आगे बढ़ाया जा सके और लोग अपने धंधे में ज़्यादा तरक्की यहाँ पर कर पाएँ। कैमरामैन प्रशांता के साथ बनारस से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर कलाकारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 2019 जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस में आए हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं। इस बार पिछले 2014 के मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बड़ी जीत हासिल हुई है। पहली बार बनारस पहुंचे हैं, यहां अपने संसदीय क्षेत्र में। आप देखिए किस तरीके से लोग उनके स्वागत सत्कार के लिए यहां पर तैयारियां कर रहे हैं, कैसे लोग उनके अपने महबूब नेता के लिए यहां पर खड़े हैं। और चाचा क्या चाहते हैं मोदी जी, क्या करें? अरे सब कहने सब भता मैं यही सब भता हो चाहे सबका भाई भलाई चाहिए और का सबके। हम क्या करता है भारतीय जनता पार्टी का आलोक कुमार सेठ, हमें कहना चाहते हैं कि हमारे देश का रक्षा हो, हमारा देश विकास करे। मैं भारतीय जनता पार्टी करें मोदी जी आगे 5 साल में बदलाव। और अब क्यूटो चाहिए मुझे 5 साल में हर लोग का। ये लोग प्रयागराज से आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में है। पिछली बार प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें इस अलायंस के साथ यहाँ पर यूपी में हासिल हुई थी। इस बार जब यहाँ से दोबारा लड़े हैं तो 62 सीटें मिली हैं। महागठबंधन को बुरी करारी हार यहाँ पर मिली है, बीजेपी को जबरदस्त सफलता यहाँ पर मिली है। तो ये लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि इतनी बड़ी जीत गठबंधन के बावजूद उनको मिली है। महागठबंधन को हराने में वो कामयाब हुए हैं और उसी तर्ज पर जो भरोसा लोगों ने किया है उसी तर्ज पर यहाँ विकास के काम हों, ऐसी लोगों को उम्मीद है। 5 बरस के विकास प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने किया है यहाँ पर, अगले के 5 वर्ष और हैं। लोगों को उम्मीद है इस बार उससे कहीं ज्यादा विकास होगा और जो वादे यहाँ पर किए गए हैं वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे और काशी विश्व की बेहतरीन शहरों में शुमार होगा। बनारस से कैमरामैन प्रशांता कर्माकर के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आए एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 30 मई को शाम 7 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से रविवार शाम जारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को 30 मई की शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले और केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एनडीए गठबंधन के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। इससे पहले 23 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।
इस बार लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। 542 लोकसभा सीटों में एनडीए को 353 सीटों पर जीत मिली है और अकेले बीजेपी 303 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा किया। इस दौरान वो अपने घर पहुंचे और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। 2014 में चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने शपथ से पहले गुजरात जाकर मां का आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कई बार गुजरात गए और कई बार मां से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बार गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। गुजरात से विशेष लगाव व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस जमीन पर लौट कर आया हूं जिसने मेरा पालन पोषण किया है। मैं उस स्थान पर आया हूं जहां से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 2014 में देश को गुजरात को जानने का मौका मिला और गुजरात का विकास मॉडल सबके सामने आया। 2014 में आपने विदा किया जब आपके दिए संस्कारों को अब आगे बढ़ा रहा हूं। सूरत हादसे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बड़ी दुविधा में था इस कार्यक्रम में आऊं या ना आऊं। एक तरफ कर्तव्य था तो दूसरी तरफ करुणा। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, अपना भविष्य खोया, उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हादसे के बारे में लगातार राज्य सरकार के संपर्क में थे। दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के एक दिन बाद नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एनडीए के नेता और अगला प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई जिनमें विकास में तेजी लाना और संसदीय संस्थाओं को मजबूत करना शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर फिर सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसियों को सबसे पहले वरीयता देने की अपनी नीति के तहत अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की याद दिलाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से गरीबी से संयुक्त रूप से लड़ने के अपने पहले के सुझाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में जोर देकर कहा कि क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए आपसी भरोसा पैदा करने के साथ ही हिंसा और आतंक मुक्त माहौल का निर्माण जरूरी है। फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद पहली बार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बात की। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले के नाम से मशहूर प्रेम सिंह तमांग आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद का उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। राज्यपाल गंगा प्रसाद पलजोर स्टेडियम में प्रेम सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य मौजूद थे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 32 में से 17 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 15 सीटों पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल की है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना गया। 60 सदस्यीय अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी को 41 जबकि जेडीयू को 7 सीटों पर जीत मिली है। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद सीबीआई टीम रविवार शाम उनकी तलाश में आईपीएस के आवास पहुंची। सीबीआई की टीम कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर भी गई। सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस जारी करते हुए आज कोलकाता स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाया है ताकि मामले को लेकर पूछताछ की जा सके।
वहीं राज्य की ममता सरकार ने राजीव कुमार से ड्यूटी पर लौटने को कहा है। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को दिल्ली भेजा था। फरवरी महीने में सीबीआई टीम उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। तब पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी। आज देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित नेहरू ने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजादी के बाद देश के निर्माण में अहम योगदान दिया। देश में भारी उद्योग, विज्ञान, शोध संस्थान नेहरू की विरासत हैं। आजादी के बाद पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को स्थापित करने में उनका योगदान स्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के लिए उनके योगदान को भी याद किया। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।